फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 1.1 के क्वेश्चंस रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू है हमारे पास 11/15 और दूसरा प्रश्न है हमारे पास x बराबर है -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस x बराबर x होगा। तो इसे सत्यापित करने के लिए हमें x के मान दिए हुए हैं। हमारे पास दो पक्ष हैं इसके, एक है हमारे पास बायां पक्ष जिसे हम किससे लिखते हैं LHS से, और एक है हमारे पास दायां पक्ष जिसे हम किससे लिखते हैं RHS से। इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है इन दोनों संख्याओं के लिए। तो इन दोनों संख्याओं के लिए मान रखेंगे। पहले हम LHS ले रहे हैं, तो LHS क्या दिया हुआ है हमें, LHS दिया हुआ है माइनस x। मान रखेंगे, इसमें क्या बनेगा माइनस 11/15। अब हमें पता है कि माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बना देते हैं प्लस के, और ये 11/15 वैसे का वैसा ही। x का मान RHS क्या है हमारे पास, RHS है हमारे पास x, और x का मान कितना दिया हुआ है 11/15। तो हमारे पास दोनों मान बराबर हो रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि माइनस x, अतः माइनस x बराबर होगा किसके, x के। ये पहले क्वेश्चन के लिए हमारा सिद्ध हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में जो x का मान दिया है वो है हमारे पास -13/17। यहाँ पे हम LHS लेंगे। पहले LHS में हमें जो मान दिया है वो क्या है माइनस x। यहाँ पे मान रखेंगे माइनस x, और x की जगह हमें मान क्या रखना है माइनस का 13/17। तो यहाँ पे क्या देगा माइनस का 13/17। अब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले ये अंदर वाला निशान हल करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो क्या बनेगा -13/17। अब इस माइनस और अंदर वाले प्लस के कारण क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13/17। तो हमारे पास LHS कितना आ गया -13/17। अब हम RHS लेंगे। RHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है x, और x का मान कितना है -13/17। दोनों मान बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारे पास माइनस x बराबर होगा किसके, x के। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथा प्रश्न क्या कहा है इसने कहा है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करने हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से गुणा करने पर उसका मान 1 बना देती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। और इसके लिए हमने क्या नियम देखा था, हमने नियम देखा था कि गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हमें अंश को हर में बदलना होता है और हर को हमें अंश में बदलना होता है। अंश और हर को आपस में बदलने के बाद हमारे पास जो संख्या आती है वो संख्या क्या होती है, दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होती है। तो वही काम यहां पर हम करेंगे। पहला हमें दिया है इसमें -13 का हमें अगर गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसके लिए इसके बटा में क्या लगा देंगे 1, क्योंकि इसमें अंश तो दिया हुआ था लेकिन इसमें हर नहीं था। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा हमारे पास, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमारे पास आ जाएगा, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो हमारे पास हर 1 है वो क्या देगा 1, और जो हमारे पास अंश है वो -13 है, वो हर बन जाएगा, वो क्या देगा -13। बटा में माइनस नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस का 1/13। तो हमारे पास -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया -1/13। उसके बाद हमारे पास दूसरी संख्या है -13/19। इसका अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अंश और हर को आपस में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास अंश क्या है -13 और हर क्या है 19। तो हर को हम बना देंगे अंश और अंश को हम बना देंगे हर।
तो क्या आ जाएगा माइनस का 19 बटा में 13। अब यहाँ से ये बटा में माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस का 19 बटा में 13। उसके बाद में हमारे पास अगली जो संख्या दी है वो है 1/5। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम, अंश को हर में चेंज करेंगे और हर को अंश में चेंज करेंगे। इसका हर क्या है 5, ये बन जाएगा अंश, और हमारे पास जो अंश है 1 वो बन जाएगा हर, भाग देंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हमारे पास क्या आ गया 5। तो हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके आगे वाले जो पार्ट हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमें जो अगले पार्ट दिए हैं इसके लिए, चौथे प्रश्न के लिए, वो क्या क्या हैं। चौथा पार्ट है इसका -5/8 गुणा में है -3/7। तो पहले हमें इन्हें एक संख्या के रूप में बदलना पड़ेगा गुणा करके, उसके बाद हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो पहले तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा प्लस, 5 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 15, 8 को 7 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 56। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर को बदल देंगे। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा हमारे पास, अंश है इसका 15 और हर है इसका 56। तो हर हमारे पास आ जाएगा 56, वो बन जाएगा अंश, और जो अंश था वो क्या बन जाएगा हर। तो हमारे पास इसका प्रतिलोम क्या बन गया, गुणात्मक प्रतिलोम 56/15। उसके बाद में हमारे पास संख्या दी है 5वें पार्ट में -1 गुणा में हमारे पास है -2/5। तो इन्हें भी पहले हम गुणा करेंगे, उसके बाद इनका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो -1 को -2 से गुणा करना है, पहले माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2, बटा में हमारे पास 5 है, वो वैसे का वैसा ही। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बन जाएगा, अंश और हर को बदल देंगे, अंश और हर को बदलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 है वो बन जाएगा हर, और जो 5 है वो बन जाएगा अंश। तो हमारे पास इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया 5/2। उसके बाद में छठा पार्ट हमें दिया है -1। यहाँ पे अकेली संख्या है तो इसके बटा में क्या लगा देंगे 1। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अंश और हर को यहाँ भी हम बदल देंगे। क्या बनेगा, 1 हर है वो अंश बन जाएगा, माइनस का 1 अंश है ये हर बन जाएगा। अब यहाँ से भाग देंगे तो क्या बनेगा -1। इसका मतलब क्या है, -1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होता है -1 ही होता है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम अलग नहीं होता। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न हमें दिया है इसने कहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम हमें लिखना है कि इनमें गुणन में कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है। तो इसके लिए हमारे पास पहला पार्ट दिया है इसने, पहले में कहा है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 और बराबर हमें दिया है -4/5। तो हम 1 से किसी संख्या को गुणा करें या 1 को किसी संख्या से गुणा करें तो हमारे पास वही संख्या वापस आ रही है। इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे गुणात्मक तत्समक। तो ये क्या है, गुणात्मक तत्समक इसमें लगाया गया है गुणा करने के लिए। दूसरा इसने पार्ट दिया है -13/17 गुणा में है हमारे पास -2/7 बराबर में दिया है -2/7 गुणा है हमारे पास -13/17। तो यहाँ पे अगर हम संख्या देखें तो पहले -13/17 था, बाद में था -2/7। इसने बदल दिया, -2/7 पहले लिख दिया और -13/17 बाद में लिख दिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसका क्रम बदला है। क्रम बदलते हैं तो कौन सा नियम लगता है, यहाँ पे नियम लगता है क्रम विनिमयता।
तो यहाँ पे गुणधर्म कौन सा है? क्रम विनियमितता गुणधर्म। तीसरा पार्ट इसने दिया है, तीसरे पार्ट में कहा है इसने -19/29 और गुणा में है इसके 29/-19। अब हमारे पास इसके बराबर दिया है 1, तो ये जो नियम है वो कौन सा नियम बनेगा? जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, उनका गुणनफल जब हमारे पास 1 आता है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे नियम कौन सा लगा है? गुणात्मक प्रतिलोम का। तो हमारे जो 5वें प्रश्न के गुणधर्म थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, छठा प्रश्न क्या कहा है? 6/13 को हमें -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? -7/16 का व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। -7/16 का व्युत्क्रम क्या बनेगा? व्युत्क्रम हमारे पास, व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं? अंश को हर में बदल देते हैं और हर को अंश में बदल देते हैं। तो क्या बनेगा? 16 बटा में हमारे पास आ जाएगा -7, माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा ये? -16/7। हमारे पास -7/16 का व्युत्क्रम आ गया -16/7। अब हमें इसे गुणा करना है 6/13 से। तो क्या बनेगा यहाँ से? 6/13 का -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा, क्या आ जाएगा? गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6/13 गुणा में हमारे पास इसका व्युत्क्रम क्या आया है? -16/7। गुणा करेंगे इसे, 6 को 16 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? -96। 13 को 7 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 91। तो इसका गुणनफल कितना आ गया? -96/91। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो हमें अगला प्रश्न दिया है इसने, 7वां प्रश्न। क्या कहा है इसने? बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है कि हमें 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को बराबर लिखना है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के। ये हम कौन से गुणधर्म से कर सकते हैं? तो ऐसा हमने गुणधर्म देखा था, कौन सा गुणधर्म था? a गुणा b गुणा c बराबर था a गुणा b गुणा में हमारे पास था c। तो ये कौन सा गुणधर्म था? इस गुणधर्म को हम बोलते थे साहचर्य गुणधर्म। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगा है? यहाँ पे लगा है साहचर्य गुणधर्म। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, 8वां प्रश्न। क्या कहा है? क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हम पहले इसमें से ज्ञात करेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम है क्या। इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर 8/9 आता है तो ये हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, वरना ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। पहले तो हमें ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो इसे सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। 8 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 8, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9। क्या बनेगा? -9/8। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमारे पास आ जाएगा, अंश है इसका -9 और हर है इसका 8। तो हर को हम बना देंगे अंश और अंश को हम बना देंगे हर। तो क्या बन जाएगा? 8/-9, या इसको हम सही तरह से लिखें तो -8/9। ये जो हमारे पास संख्या आई है, क्या ये 8/9 के बराबर हैं? ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक हैं और ये धनात्मक, और ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती हैं। इसलिए हम लिख देंगे अतः
-1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, इसके लिए 9वां प्रश्न क्या पूछा है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हमें पहले इसके लिए गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें संख्या दी है 3 सही 1/3, ये मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 1 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 10 बटा में हमारे पास है 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमारे पास आ जाएगा, अंश आएगा इसका 3 और हर आएगा इसका 10, और 3 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 0.3। तो यहाँ पे हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 आ रहा है और दिया हुआ भी हमें 0.3 है, तो ये दोनों बराबर हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने 10वां प्रश्न इसने पूछा है कि हमें ये बताना है, पहला प्रश्न, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। ऐसी परिमेय संख्या है 0, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम जब हम निकालेंगे तो 0 का व्युत्क्रम आएगा 1/0 और 1/0 का जो मान है वो होता है अनंत, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। उसके बाद में है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले हल किया था। तो हमने क्या देखा था, एक तो संख्या है 1 जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है, क्योंकि इसके बटा में 1 लगाएंगे तो 1/1 का मान भी क्या आएगा 1 आएगा, अगर हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है -1 जिसे हमने पहले भी हल किया था। इसका जब हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो -1/1 आ जाएगा और उसका मान भी क्या होता है -1। तो इसलिए 1 और -1 ऐसी दो संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती हैं। उसके बाद में कहा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो हमने जब इसका बेसिक किया था तो हमने देखा था कि बीच में एक 0 बच गया था, 0 पर माइनस और प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 0 ही एक ऐसी संख्या है जो हमारे ऋणात्मक के बराबर है। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका 11वां प्रश्न हल करेंगे। तो हमें अगला प्रश्न दिया है, इसने 11वां प्रश्न क्या कहा है, हमें कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान भरने हैं, इसके लिए शून्य का व्युत्क्रम, तो अभी हमने जैसे लिखा था शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या देगा नहीं। फिर कहा है संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। तो अभी हमने ये भी किया था, स्वयं के व्युत्क्रम कौन कौन होते हैं 1 और दूसरी संख्या कौन सी होती है -1। उसके बाद में है -5 का व्युत्क्रम, इसके बटा में अगर 1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा व्युत्क्रम, इसका अंश को हर में बदलेंगे, हर को अंश में बदलेंगे तो इसका मान आ जाएगा -1/5। उसके बाद 1/x का व्युत्क्रम, तो इसको अंश और हर को बदलेंगे तो क्या बन जाएगा x/1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, ये धनात्मक ही होता है, इसका निशान नहीं बदलता है। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है वो पूरी हो गई है। अब हम इसकी जो अगली एक्सरसाइज है 1.2 उसको हल करेंगे।
तो 1.2 प्रश्नावली का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या दिया है, इसने निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हमें संख्या रेखा के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो संख्या रेखा है उसमें जो हमारे पास मान होते हैं वो बाईं तरफ वाले सारे मान ऋणात्मक होते हैं और दाईं तरफ वाले सारे मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और बिल्कुल बीच में हमारे पास होता है 0। तो इसके लिए पहली संख्या दी है हमें 7/4, इसे हमें निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे और संख्या रेखा में हमें पता है बीच में हमारे पास क्या आएगा, 0। अब हमें 7/4 को निरूपित करना है तो बाईं तरफ क्या आएंगे, माइनस वाली संख्याएं। तो बराबर बराबर दूरी पर हमें इसके लिए अंक लिखने हैं, संख्याएं लिखनी है। क्या लिखनी है, माइनस का 1, बाईं तरफ चल रहे हैं तो माइनस में चलेंगी संख्याएं, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 2, 3, 4, 5, 6 और इधर हमारे पास आ गया 7। आगे और संख्या लिखनी है तो और भी लिख सकते हैं और यहीं छोड़ना चाहें तो ये भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 और ये हमारे पास क्या आ गया, 9। अब हमें देखना है कि जो संख्या हमें भिन्न संख्या दी है उसका हर क्या है। हर क्या है इसमें, 4। तो सभी के बटा में हम 4 लगा देंगे। तो क्या देगा, 4 4 4, इधर भी 4 आएगा, इधर भी 4, इसमें भी 4। तो इन सभी के जो बटा में हैं वो हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब इसमें से जो संख्या हमें पूछी है उस संख्या को हम दर्शा देंगे इस संख्या रेखा पर। क्या पूछा था, 7/4। तो इस संख्या रेखा पर 7/4 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये हमारा इस पहले पार्ट का आंसर है। उसके बाद में दूसरे पार्ट में हमें दिया है, इसने क्या कहा है, माइनस का 5/6। तो -5/6 को दर्शाने के लिए हम संख्या रेखा बनाएंगे और संख्या रेखा बनाने के बाद बीच में हम क्या लिख देंगे, 0। दाईं तरफ सारे होते हैं प्लस के, तो बराबर बराबर दूरी पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7 और ये आ जाएंगे माइनस के 8। अब इसके हर क्या दिया हुआ है, इसने हर दिया है 6। तो सबके बटा में क्या आ जाएगा, 6। तो हमने सबके बटा में क्या लगा दिया, 6 लगा दिया है। और इसके लिए अब जो संख्या हमें पूछी है वो संख्या इसमें हम दर्शा देंगे। तो क्या पूछा था, -5/6 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये संख्या हमारे लिए इस दूसरे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है 1.2 प्रश्नावली का वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, इसने कहा है संख्या -2/11, -5/11, -9/11 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसे संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले तो हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो स्केल से हम एक संख्या रेखा बना लेंगे और बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, बीच में हमारे पास आ जाएगा 0। अब दाईं तरफ वाली सारी संख्याएं होती हैं प्लस की, तो 1 2 3 4 5 और इधर आ जाएगा 6 और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 7। अब इस तरफ वाली सारी संख्याएं क्या होंगी, माइनस की। तो क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8, माइनस के 9 और इधर आ जाएगा माइनस का 10। अब इन सभी के बटा में क्या दिया हुआ है, हर क्या दिया हुआ है, 11। तो इन सभी के बटा में क्या आएगा, 11 और 11 सभी के बटा में लिखने के बाद में हमारे पास जो संख्या इसने पूछी है वो संख्याएं हम इसमें दर्शा देंगे। तो हमारे पास जो ये मान आए हैं, संख्या रेखा बनी है, उसके लिए पहला मान हमें पूछा है इसने क्या, -2/11। तो -2/11 कहाँ पे है, ये है। तो ये हमारा इसके लिए
पहला आंसर हो गया। दूसरा इसने पूछा है -5/11, तो -5/11 इस रेखा पर हो गया, इस बिंदु पर, और उसके बाद में है -9/11, ये हमारे पास आ गया इस बिंदु पर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने कहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो 2 से छोटी कोई भी परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। ऋणात्मक जितने भी मान हैं वो सारे 2 से छोटे होते हैं, तो कोई भी मान अपनी मर्जी से आप लिख लो। 2 से छोटा 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1, -2, -3, ये सारे क्या हैं, 2 से छोटी परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या इसमें से लिख सकते हैं। तो 5 संख्याएं बतानी थी, हमने 5 संख्याएं बता दी हैं। अब चौथा प्रश्न हमें दिया है, इसका अगला प्रश्न इसने कहा है -2/5 तथा 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जब ये भिन्न संख्याएं दी हों, इनके हमें सबसे पहले हर बराबर करने हैं, और हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों हरों का हमें लघुत्तम समापवर्त्य लेना है और इन दोनों को लघुत्तम समापवर्त्य में बदल देना है। तो सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे। 5 और 2 का लघुत्तम समापवर्त्य लेते हैं, तो क्या बनता है, 5 और 2 का लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, दोनों 1 हैं तो गुणा करेंगे, इनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना आ गया, 10। तो इसका मतलब दोनों हरों को हमें 10 में बदलना है। तो इन दोनों हरों को 10 में बदलने के लिए पहले 5 को 10 में बदलेंगे तो किस से गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो हमारे पास क्या बनेगा, -2/5 तथा 1/2, 2 संख्याएं हैं हमारे पास। 5 को 10 में बदलने के लिए हम इसे गुणा करेंगे 2 से। जब हम नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इधर हमारे पास 1/2 था, 2 को 10 में बदलना है तो इसे गुणा करना पड़ेगा 5 से। नीचे 5 से गुणा किया है तो ऊपर भी हमें इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा। -2 को 2 से गुणा करेंगे -4, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और इधर हमारे पास 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 2 को 5 से गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 10। अब हमारे पास जब हर बराबर हो गए हैं तब हमें इसमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उसमें हम 1 जोड़ते हैं। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में, 10। तो 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 11। अब 11 का गुणा ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में करते हैं। कहने का मतलब अंश में भी 11 का गुणा करेंगे और हर में भी 11 का गुणा करेंगे, ये दोनों संख्याओं के साथ होगा। क्या बन जाएगा, -4 गुणा 11 बटा में 10 गुणा 11। इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 गुणा 11 बटा में 10 गुणा में 11। यहाँ से हमारे पास संख्या क्या बनेगी, -4 को 11 से गुणा करेंगे -44 बटा में 11 को 10 से गुणा करेंगे 110। दूसरी संख्या क्या बनेगी हमारे पास, दूसरी संख्या आ जाएगी 5 को 11 से गुणा करेंगे 55 बटा में 10 को 11 से गुणा करेंगे, ये कितने हो जाएंगे, 110। अब ये जो दोनों संख्याएं आई हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनमें से कोई भी 10 संख्याएं हम इसका हल लिख सकते हैं। तो हमारे पास -2/5 तथा 1/2 के बीच परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी, कितनी परिमेय संख्याएं पूछी थी, 10। तो 10 परिमेय संख्याएं, तो 10 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, इसके लिए हो जाएगा -44 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, -43/110, -42/110, -41/110, -40/110, -39/110, इधर हो जाएगा हमारे पास -38/110, -37/110, -36/110,
-35/110 और -34/110। ये हमारे पास 10 संख्याएं आ गई हैं जो -2/5 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। इनके अलावा भी हम इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, प्लस वाली संख्याएं भी लिख सकते हैं 55 से छोटी वाली। तो हमने कोई भी 10 संख्याएं इसमें लिख देनी है। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने कहा है 5वें प्रश्न में निम्न के मध्य 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो पहला पार्ट इसमें दिया है 2/3 और 4/5। पहला है 2/3 और 4/5। इनके लिए हमें इनके मध्य की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए पहले हमें इनके हर बराबर करने होंगे और हर बराबर करने के लिए हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। 5 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 15। तो 15 में बदलना है दोनों हरों को। तो पहली संख्या को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। 5 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरी संख्या को 4/5 दिया है, इसके हर को 15 में बदलना है तो इसके लिए इसे 3 से गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या को भी 3 से गुणा करेंगे। कितने हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे 10/15 और इधर हमारे पास आ जाएगा 12/15। अब यहाँ से दोनों संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं। 5 में 1 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 6। 6 से अंश और हर दोनों को गुणा करना है दोनों संख्याओं में। तो 10 गुणा 6 15 गुणा 6। दूसरी संख्या को भी इसी तरह से 12 गुणा 6 बटा में 15 गुणा में 6। तो क्या बनेगा? 60 बटा में 90 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 72 बटा में 90। अब इसमें से हम कोई भी इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं बता सकते हैं। तो क्या बनेगी? 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या आ जाएंगी? 5 परिमेय संख्याएं हमारे पास। 60 के बाद क्या आएगा? 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90। इनके बीच की कोई भी 5 परिमेय संख्याएं हम बता सकते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न इसके लिए दिया है इसने, दूसरा पार्ट इसमें कहा है -3/2 और 5/3। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास -3/2 और 5/3 इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 3 और 2 का हर क्या आएगा? 6। 6 में बदलने के लिए -3/2 में 2 को गुणा करना होगा 3 से और ऊपर भी हमें 3 से गुणा करना है। इधर हमारे पास 5/3 को हर को हम 6 में बदलेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से। क्या बनेगा? -9/6 और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया? 10/6। अब हमारे पास कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 5। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6। 6 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे। क्या बनेगा? -9 गुणा 6, 6 गुणा 6 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 10 गुणा 6 बटा में 6 गुणा 6। 9 गुणा 6 कितने हो जाएंगे? -54। 6 गुणा 6 कितने हो जाएंगे? 36 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 बटा में 36। इनके बीच की कोई भी 5 परिमेय संख्याएं हम बता सकते हैं। तो लिखेंगे -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी? 5 परिमेय संख्याएं। ये संख्याएं आएंगी हमारे पास -54 से पहले क्या आता है? -53/36, -52/36, -51/36, -50/36 और हो जाएगा -49/36। ये 5 परिमेय संख्याएं आ गई हमारे पास -3/2 और 5/3 के बीच में। ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तो हमें इसका जो अगला पार्ट दिया है इसने क्या कहा है? इसने हमारे पास संख्याएं हैं 1/4 और 1/2। तो तीसरा पार्ट है हमारे पास 1/4 और 1/2।
तो इनके लिए 4 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को हम 4 में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 1 से, और ऊपर भी किससे गुणा हो जाएगा, 1 से। दूसरी संख्या हमारे पास 1/2 है। 2 को 4 में बदलने के लिए हमें गुणा करना होगा 2 से, ऊपर भी गुणा करेंगे 2 से, क्या बनेगा 1/4, और इधर हमारे पास क्या आएगा 2/4। अब 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम किससे गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे 6 से अंश को गुणा कर देंगे और हर को भी 6 से गुणा कर देंगे। दूसरी संख्या में भी अंश को 6 से गुणा करेंगे और हर को भी 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 6/24, और इधर हमारे पास आ जाएगा 12/24। अब इनके बीच की हमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी है कोई भी, तो अब क्या बनेगा 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी, 5 परिमेय संख्याएं ये आएंगी हमारे पास। 6 के बाद क्या आएगा 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। ये हमारे पास इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आ गई हैं। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो -2 से बड़ी कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो क्या बनेगी हमारे पास -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी क्या हैं, -2 से बड़ी हैं। धनात्मक कोई भी संख्या लिखेंगे वो इस संख्या से बड़ी होगी। तो हमारा ये छठे का आंसर क्या आ गया, -1, 0, 1, 2 और 3। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारे इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। क्या कहा है इसने, 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनके हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए इनका लघुत्तम लेंगे। 5 और 4 का लघुत्तम आएगा हमारे पास 20। 20 में बदलना है 3/5 और 3/4 के हरों को। तो पहले 3/5 को हम 20 में बदलेंगे हर को, तो क्या बनेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा 4 से। ऊपर भी 4 से गुणा हो जाएगा। इस साइड हमारे पास 4 को 20 में बदलना है तो 5 से गुणा करेंगे। इधर भी हम किससे गुणा कर देंगे, अंश को भी 5 से। क्या बनेगा 12/20, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 15/20। अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 10। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, तो 11 का गुणा करेंगे अंश और हर में, दोनों संख्याओं में। तो 12 × 11 और 20 × 11। इधर हमारे पास आ जाएगा 15 × 11/20 × 11। हल करेंगे, 11 को हम गुणा किया 12 से, ये आ जाएंगे 132। 20 को 11 से गुणा करेंगे, आ जाएंगे 220। इधर हमारे पास 15 को 11 से गुणा करेंगे, ये बनेंगे हमारे पास 165। 20 को 11 से गुणा करेंगे 220। इनके बीच की कोई भी हम 10 संख्याएं लिख सकते हैं और वो इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। क्या लिखेंगे, 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं। क्या बनेगी 10 परिमेय संख्याएं, ये आ जाएंगी हमारे पास। 132 से बड़ी संख्या क्या होती है, 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, इसके बाद 138/220, 139/220, 140/220 और 141/220, और इधर हमारे पास आ जाएगा 142/220। तो इनके बीच की कोई भी 10 परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। इसके साथ ही हमारा जो पहला चैप्टर था, पहला जो अध्याय था वो पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में चैट करके लिख सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।